राधे राधे सभी को। आज इस वीडियो में मैं आपको यह स्टाइलिश पोंचू बनाना सिखाऊंगी। यह मैंने 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे किसी भी साइज में बना सकते हो। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, जिससे आपको मेरी वीडियो के बारे में पता चलेगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ना वीडियो पर कोई कमेंट करते हो, ना लाइक ना शेयर। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। देखिए ये फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं जो मैंने इसमें बनाए हैं। आप इसे किसी और चीज में भी बना के लगा सकते हो, आप कोई भी चीज डेकोरेशन के आइटम में। तो आपको एक ये नई चीज भी इसमें सीखने को मिलेगी, जो इस ड्रेस के अलावा भी आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो। देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है। तो आप इसे किसी और ड्रेस में या किसी भी डेकोरेशन के आइटम में, तोरण वगैरह कुछ भी बनाओ, उसमें भी ये झालर टाइप में बना के लगा सकते हो, जो मैंने इस ड्रेस में बना करके लगाई हैं। मैंने इस डेकोरेशन के लिए यहाँ पर 2 बीड्स लगाए हैं। यहाँ पर ये मैंने 2 मिरर लगा दिए हैं। आप यहाँ पर अगर आपके पास आइस हो तो आइस लगा सकते हो, या फिर आप इसमें धागे से भी बना सकते हो। लेकिन मैंने एज ए डेकोरेशन के लिए यहाँ पर 2 ये मिरर लगा दिए, यहाँ पर 2 बीड्स लगा दिए। आप अगर कुछ भी नहीं लगाओगे तो भी ये बहुत सुंदर लगेगी। और वीडियो के एंड में मैंने आपको यह अपने कान्हा जी को पहना के भी बताई है कि इसे हम कैसे पहनाएंगे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो चलिए मैं अब आपको इसको बनाना सिखाती हूँ। इस तरह से हम धागा लेंगे और लूप लेने के बाद इस तरह से क्रोशिया हुक में डालेंगे और इस प्रकार इस वाले धागे को खींच देंगे। अब हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4 चेन बनाने के बाद जो लास्ट वाली, जो फर्स्ट वाली चेन है ना, उसमें जाके हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार मैं आपको फिर से समझा रही हूँ इसको, देखिए ध्यान से। हमने ये लूप ले लिया क्रोशिया हुक में, फिर हमें 3 चेन बनानी है। तो 4 1 2 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद हमें जो लास्ट वाली चेन है उसमें जाके एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस प्रकार से हमें वो इसी प्रकार बनाना है, खड़ा ना किस तरह से घुमाना है, ये ध्यान रखना है बस आपको। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास 2 धागे होते हैं। देखिए आप ध्यान से, इन दोनों धागों को ऊपर को उठा के इसमें से हमें फिर से डबल क्रोशिया बनाना है इसी प्रकार। तो हमारे पास 2 लूप हो गए। फिर हमें वही 3 की चेन लेनी है। तो 1 2 और 3 चेन लेने के बाद फिर हम इस तरह से यहाँ पर जो 2 धागे होंगे इन दोनों को यहाँ से उठाएंगे। ये ब्लू कलर की ऊन है तो इसलिए कम दिखाई देगा शायद आपको, लेकिन मैं आपको इसीलिए बार बार बता रही हूँ। देखिए ये 2 धागे हैं यहाँ पर, इनको इस तरह से उठाना है इस प्रकार। फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम 3 की चेन लेंगे। तो 1 2 और ये 3 चेन, इसमें 4 हो गई हैं शायद, मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। 1 2 और 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर जो 2 धागे होंगे उनमें जाकर के आप इस तरह से उन दोनों ऊपर वाले दोनों धागों को उठाकर और इस तरह से फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 और यहीं पे फिर ये 2 धागे उठाएंगे यहाँ से इस तरह से। तो हमने इसमें कैसे 1 2 3 4 5 एक और हम बनाएंगे, 1 2 और ये 3।
फिर यहीं से लूप लेंगे इस तरह से और डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 बार ये लूप लिए हैं, लेकिन लेना हमें इसी तरह से। देखिए इसमें हमारे पास एक सर्कल सा मिलेगा, लेकिन थोड़ा लंबाई में मिलेगा इस तरह से। देखो इधर की साइड में तो चेन आ जाएंगी और इधर की साइड में ये डबल क्रोशिया आ जाएगा इस तरह से मिलेंगे हम। देखिए मैंने ये बना लिए हैं। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 पैटर्न्स बनाए हैं, तो हमारे पास एक ये लंबाई में सर्कल से हो गए हैं। अब हम इन्हें मैं से यहाँ जाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लूंगी, जहां से मैंने ये फर्स्ट चेन बनाना स्टार्ट किया था। तो इसे मैं स्लिप स्टिच से इस तरह से यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। अब मैंने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लिया, तो देखिए मेरे पास ये एक सर्कल सा मिल गया है। ये डबल क्रोशिया हैं और ये चेन्स हैं। अब मैं इस वाले धागे को साथ में रख लूंगी और ये जो मेरे पास सर्कल है, सर्कल में जाके मैं एक बार स्लिप स्टिच और कर लूंगी। स्लिप स्टिच करने के बाद हम 3 की चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन लेने के बाद इस वाले धागे को मैं इसी के साथ रखूंगी। देखिए और इसमें जाके फिर से मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो एक मैंने 3 की चेन बनाई, एक मैंने ये डबल क्रोशिया बनाया, तो 2 हो गए। इसी होल में एक बार और बनाऊंगी, तो ये हो गई मेरे पास 3। अब 2 चेन लूंगी, 1 और 2 चेन लेने के बाद फिर से 3 बार डबल क्रोशिया और बनाऊंगी सेम में। एक बार बनाया, 2 बार और ये 3 बार। 3 बार बनाने के बाद फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, धागे को साथ ही रखेंगे और 1 बार और ये 2 बार और ये 3 बार। नेक्स्ट में जाकर भी हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो मैंने स्टार्टिंग का फर्स्ट होल था उसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 की चेन बनाई, फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाए, फिर मैंने नेक्स्ट में 3 बार डबल क्रोशिया बनाए। फिर हम नेक्स्ट में जाएंगे, उसमें भी मैं 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। अब देखो मैंने इसमें पहले वाले में बता दिया, 2 में मैंने 3 बार डबल क्रोशिया बनाए। अब मैं जाऊंगी इस थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले में मुझे 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। 3 बार डबल क्रोशिया बनाए। फिर हमें 2 की चेन लेनी है, 1 और 2, और सेम इसी वाले होल में से 3 बार डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। तो 1 बार बनाया, 2 बार बनाया और ये 3 बार बनाया, तो 3 बार बना लिया। देखिए मैंने एक स्टार्टिंग में बनाया, एक मैंने थर्ड वाले में जाके बनाया, और अब नेक्स्ट होल में फिर से 3 बार डबल क्रोशिया, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। नेक्स्ट में फिर से 3 बार बनाएंगे, 1 बार बनाया, 2 बार बनाया और ये 3 बार बनाया। तो देखिए नेक्स्ट में भी 3 बार बना लिया मैंने। 2 होल्स में मैंने 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, और 2 आमने सामने वाले होल्स में मैंने एक में 2 बार डबल क्रोशिया बनाया, और फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, 2 की चेन बनाई। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ। देखो मैंने जहां से स्टार्ट किया था, मैंने उसी होल में 3 बार डबल क्रोशिया बनाए, 2 की चेन बनाई, सेम होल्स में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाए, फिर नेक्स्ट होल में 3 बार डबल क्रोशिया बनाए, फिर नेक्स्ट में 3 बार डबल क्रोशिया बनाए। तो ये 3 होल्स हो गए, और जो चौथा होल था इसके सहित बीच के 2 होल्स में बनाए थे, इस वाले मैंने 3 बार डबल क्रोशिया बनाए, फिर 3 बार 2 की चेन बनाई और फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाई। फिर नेक्स्ट में हमने
दोनों होल्स में 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाए। इसी प्रकार बनाकर मैंने ये वाली रो कंप्लीट की और यहाँ पर जो मेरी 3 की चेन्स थी उसमें जाके मैं इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगी इसको। देखिए मैंने यहाँ पर सेकंड कलर अटैच कर लिया है। इस तरह से जो हमारे पास ये होल है इसमें जाके मैं एक बार स्लिप स्टिच बनाऊंगी जिससे ये फिक्स हो जाए और अच्छी तरह से। और फिर से मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 और 3। 3 चेन लेने के बाद जो हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाई थी उसके होल में जाके एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3। 3 चेन लेने के बाद फिर सेम इसी में एक बार सिंगल क्रोशिया और बना देंगे। फिर से 3 चेन बना लिया, फिर हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद फिर से नेक्स्ट ये होल है जो 3 की डबल क्रोशिया के बाद इसमें जाके फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो मैंने यहाँ पर एक ही चेन में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाए हैं वो जो मैंने एक होल में 6 डबल क्रोशिया बनाए थे उसमें जाकर बनाए हैं। फिर हमें 3 की चेन लेनी है, 1 2 3। 3 की चेन लेने के बाद फिर नेक्स्ट होल में जाके सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी प्रकार फिर से 3 की चेन लेनी है और नेक्स्ट होल में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 3 चेन लेनी है, 1 2 3 और फिर इस वाले होल में जाके सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये फिर हमारे पास वही वाला लूप आ गया जहां मैंने एक होल में 6 बार डबल क्रोशिया बनाए थे और 2 की चेन ली थी। जो हमने यहाँ पर 2 की चेन ली थी उसमें हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 की चेन लेके 3 की चेन ली और सेम प्लेस पर फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर हमें वही 3 की चेन लेनी है, 1 2 3। नेक्स्ट होल में फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर 3 की चेन लेनी है, 1 2 3 और नेक्स्ट होल में फिर से सिंगल क्रोशिया और फिर 3 चेन लेनी है, 1 2 3 और यहाँ जहाँ से हमने इसे स्टार्ट किया था उसी में जाके स्लिप स्टिच से इसे अटैच कर दिया। अब हमें सेकंड कलर लेना है अपना और 3 की चेन बनानी है। तो 1 2 और 3 वाइट कलर के धागे को पकड़ के खींच देंगे यहीं पर। 3 की चेन बनाने के बाद 3 चेन बना ली। अब इस होल में जाएंगे। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ एक बार और। जैसे मैंने यहाँ पर ये एक चेन स्लिप स्टिच से अटैच किया इसको और इस होल में जाना है हमें फिर से और स्लिप स्टिच करनी है यहाँ पर इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद फिर इसी होल में से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 बार मैंने बना ली और एक ये 3 बार डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पर बना ली। फिर हमारे पास जो मैंने 6 का पैटर्न बनाया था जिसमें मैंने यहाँ पर अभी 3 चेन बनाई थी उस वाले होल में जाना है। उसमें हमें फिर से 6 वाला पैटर्न ही बनाना है। तो 1 बार डबल क्रोशिया बनाया, 2 बार डबल क्रोशिया बनाया और ये 3 बार डबल क्रोशिया बनाया और फिर 2 की चेन ली, 1 और ये 2 की चेन लेने के बाद फिर इसी जहाँ मैंने 3 चेन बनाई थी एक ही जगह पर उसी में बनाना है हमें। तो 1 बार बनाया, 2 बार और ये 3 बार। अब नेक्स्ट में जाएंगे। इसमें हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2 और ये 3। मैं एक बार आपको फिर से समझा रही हूँ। देखिए जहाँ से मैंने ये स्टार्ट किया था 6 का पैटर्न, 6 का पैटर्न समझ लो, उसमें 3 डबल क्रोशिया, 2 की चेन, 3 डबल क्रोशिया इस प्रकार बनाया था। उसी में जाके मैंने यह फिर से सेम ही बनाना है। तो मैंने यहाँ पर जो मैंने यहाँ वाइट कलर की 3 चेन ली थी और सेम प्लेस पर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया था, उसी में मुझे फिर से वो 6 वाला पैटर्न बनाना है। और नेक्स्ट बाकी सभी में मुझे जो हमारे पास वाइट कलर की जो 3 की चेन्स वाली ये लूप बना है उसी में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी को इसमें बनाना है। ये वाला लूप हो गया, एक हमारे पास ये हो गया और एक हमारे पास ये हो गया, क्योंकि अब हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं तो 3 हो गए। अब हमारे पास जो हमने ये लूप लिया था उसमें बनाएंगे।
जो 6 का पैटर्न बनाया था, जहाँ मैंने 2 की चेन बनाई थी, उसी पर मैंने 2 बार ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी। पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 3 की चेन ली, फिर सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर हमें 6 बार बनाना है। 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 की चेन लेंगे, 3 बार डबल क्रोशिया, 2 की चेन और 3 बार डबल क्रोशिया। बाकी इन सभी में 3-3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। जब इसे व्हाइट वाली रो आएगी तो व्हाइट वाली रो को भी सेम ही बनाना है जैसे मैंने इसमें बनाया है। एक बार मैं व्हाइट वाली रो आपको और समझा दूंगी, पहले मैं ये ब्लू वाली को कंप्लीट करती हूँ। मैंने ब्लू वाली रो बनाकर एक कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको व्हाइट वाली रो एक बार और समझा देती हूँ कि हमें कैसे बनानी है। देखिए ये जो होल है, इसमें जा पहले मैं एक यहाँ से स्लिप स्टिच से अटैच कर लूँगी। ब्लू वाले धागे को पकड़कर खींच दूँगी थोड़ा सा टाइट, और ये जो होल है इसमें जाके एक बार मैं इसे सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। अब हमें 3 की चेन लेनी है, 1 2 3। 3 की चेन लेने के बाद इस वाले होल में जो 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, उसके इस होल में 3 डबल क्रोशिया के बाद जो होल है उसमें जाके फिर से मैं एक बार सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। फिर हमें 3 की चेन लेनी है, 1 2 और 3। 3 की चेन लेने के बाद फिर जो हमारे पास 1 2 3 डबल क्रोशिया हैं, इसके होल में जाएंगे और एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 की चेन लेंगे, 1 2 3, और सेम प्लेस पर फिर से एक बार सिंगल क्रोशिया और बना देंगे। ये जो 6 वाला पैटर्न चल रहा है, उसके अंदर हम 2 बार बनाते हैं। फिर हमें 3 की चेन लेनी है और नेक्स्ट में जाके फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी प्रकार हम पूरी रो को बनाएंगे। जहाँ पर हमने ये 6 का पैटर्न बनाया है, उसमें मैं ये एक होल में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। पहले एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 की चेन लेनी है, फिर सिंगल क्रोशिया। इसी प्रकार बनाते हुए मैंने देखिए 2 रो तो बना ली हैं, 2 रो इसमें और बनाऊंगी। मैं टोटल इसमें 4 रो बनाऊंगी। जब ये 4 रो बनकर कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बना है। तो देखिए हमें ये व्हाइट वाली रो को काउंट नहीं करना है, सिर्फ हमें ब्लू वाली रो को ही काउंट करना है इसमें। तो चलिए मैं इसे बनाकर 4 रो कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। देखिए मैंने यहाँ पर ये 16 चेन बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। मैंने इस व्हाइट वाली किनारे को पहले ही बना दिया था। अगर आप ये व्हाइट किनारी पहले ना बनाएं तो इस होल में से जाके एक बार सिंगल क्रोशिया लें, तब जाके ये रो स्टार्ट करें। लेकिन मैंने यहाँ बैक साइड से एक चेन उठा करके उसमें से ये 16 चेन बनाई है। तो 16 चेन बनाने के बाद हमें यहाँ पर 1 2 3 4 4th चेन में जाके डबल क्रोशिया बनाना है। एक बार बनाया, 2 बार, और ये 3 बार। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो मैंने एक बार बनाया, एक चेन में बनाया, 2 में बनाया, 3 में बनाया। अब 4th चेन में जाती हूँ मैं। फोर्थ चेन में से हम फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 1 2 और ये 3 बार बना लिया। फिर 5th चेन में जाएंगे, 5th चेन में फिर से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 2 और ये 3 बार डबल क्रोशिया बना लिया। तो हमें इसमें क्या करना है कि हमें 5 चेन्स में से 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। फिर हम 3 की चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ स्लिप स्टिच करना है 3 चेन लेने के बाद। और स्लिप स्टिच करने के बाद देखिए जो इस तरह से आ जाएगा। और ये एक बार अगर फोल्ड हो जाता है तो खुलता भी नहीं है। तो मैं भी आपको फोल्ड करके दिखाऊंगी इसको। फिर हमें 4 चेन लेनी है,
1 2 3 और ये 4 चेन लेने के बाद हमें यहाँ से या स्टार्टिंग से यहीं से स्टार्ट करना है ऊपर की साइड। तो 1 2 3 और 4 4th चेन में जाके हमें इसमें 4th चेन में जाकर हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर हम 4 चेन लेंगे 1 2 3 और ये 4 4th चेन लेने के बाद अगर आप ये व्हाइट वाली रो नहीं बनाते हो तो इस होल में जाकर के इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनानी है। अगर हम इस होल में से बनाएंगे इस तरह से ये ब्लू वाला कलर इसके ऊपर आ जाएगा, तो मैं इसे इस तरह से नहीं बना रही हूँ। मैं अभी इसके लास्ट में बता दूंगी कि हम ये व्हाइट वाली रो इसके बाद में भी कैसे बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसके बैक साइड से यहां से हमें एक चेन उठानी है और उसमें जाके हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इसे बनाने के बाद हमारी ये व्हाइट वाली रो दबेगी नहीं। तो फिर हम 16 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। देखिए ये इस फ्लावर को मैं बताती हूँ कैसे बनाना। इस तरह से बस हम हाथ से घुमा देंगे तो ये खुलेगा ही नहीं, इस तरह से ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए इस तरह से लगेगा, देखिए ये इस तरह से बन जाएगा एक। मैं भी और बनाती हूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ। मैंने एक आपको बना के सिखाया था, मैं एक और बताती हूँ कैसे बनाना है। तो मैंने इसमें 16 चेन फिर से बना ली है। फिर हमें डबल क्रोशिया बनाना है इसी तरह से 1 2 3 और 4 4th चेन में जाके। तो 1 2 3 और 4th चेन में जाएंगे यहाँ पर और हम डबल क्रोशिया इसमें बनाएंगे। तो एक बार बनाया, एक चेन में से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 बार बनाया और ये 3 बार बनाया। ये 3 की चेन जो हो जाएगी उसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो एक चेन में से बना लिया। अब सेकंड चेन में 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें 5 चेन्स में बनाना है और सभी चेन्स में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 चेन्स में। तो 2 बार बनाया, वो सॉरी 2 चेन्स में बनाया। और ये 3rd चेन में मैं 3 बार डबल क्रोशिया फिर से बना रही हूँ, 2 बार और ये 3 बार। अब 4th चेन में आना है हमें। एक बार, 2 बार, 3 बार और अब हम 5th चेन में जाएंगे। 1 2 और ये 3। अब 3 की चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 की चेन बनाने के बाद यहाँ पर मैं इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पर अटैच कर दूंगी। फिर 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और 4 चेन बनाने के बाद नीचे से हम काउंट करेंगे 1 2 3 और ये 4 और 4th चेन में जाके हम यहाँ पर इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद मैंने पहले भी बताया था आप इस होल में से इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाओगे, लेकिन मैंने पहले ये व्हाइट वाली किनारी बना ली थी इसलिए मैं इसे इस तरह से नहीं बना रही हूँ। मैं यहाँ बैक से उठाऊंगी, यहीं से एक बैक से मैं यहाँ से एक इस तरह से सिंगल क्रोशिया यहाँ बैक में जाके बना लूंगी। जिससे देखिए ये किनारे मुझे वही 16 चेन्स बनानी है। तो इसी प्रकार बनाते हुए मैं ये सभी रो बनाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। देखिए ये फ्लावर्स कैसे लग रहे हैं। बस अब इन्हें हाथ से थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड करना होगा, इस तरह से देखिए, और ये इस तरह से बन करके कंप्लीट हो जाएगी।
तो मैं इस तरह से फ्लावर बनाकर कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर सॉरी इसका कैप हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने पैटर्न बनाया था, इसके इस वाले होल को छोड़कर हम नेक्स्ट होल में जाएंगे यहाँ पर, और स्लिप स्टिच से इस तरह से इसे अटैच करेंगे यहाँ पर धागे को, और 3 चेन बनाएंगे। 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद सेम प्लेस पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागे को साथ ही रखेंगे। इस तरह से नेक्स्ट वाले होल में जाएंगे, उसमें 3 बार और ये 2 बार और ये 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये नेक्स्ट में जाएंगे, और नेक्स्ट जो हमारे पास लूप आएगा वो ये पैटर्न वाला लूप आएगा। तो इसमें हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 बार बनाया, 2 बार बनाया, 3 और ये 4। अब नेक्स्ट लूप में जाएंगे, फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और ये 2 बार और ये 3। अब नेक्स्ट इस वाले लूप में जाएंगे, इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार और ये 2 बार। अब यहाँ पर हम 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन बनाने के बाद जहां ये हमने 3 की चेन बनाई थी, यहाँ पर जाकर हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। चेन की थर्ड वाली जो चेन है उसमें जाके हम इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से इस तरह से स्लिप स्टिच से मैंने इसको अटैच कर दिया। जो मैंने ये 6 चेन बनाई है, ये फ्रंट पार्ट हो गया, जहां से हम कान्हा जी का या लड्डू गोपाल जी का मुंह निकालेंगे। अब हमें फिर से 3 चेन लेनी है। 1 2 और 3 चेन लेने के बाद जितनी भी हमारे पास चेन्स हैं, सभी चेन्स के ऊपर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब मेरे पास जितनी भी चेन्स है, मैं सभी के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया बना लूंगी और यहाँ तक आ जाऊंगी। यहाँ तक आने के बाद मेरे पास ये 6 चेन्स है। इन सभी 6 चेन्स के ऊपर मैं एक बार डबल क्रोशिया और बना लूंगी। तो यहाँ पर मेरे पास 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। तो उसके बाद मैंने एक रो बनाऊंगी, इसे जो मैं ये बना रही हूँ, उसके बाद 2 रो और बनाऊंगी। उसे कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आगे आपको ये दिखाती हूँ। एक बार और समझा देती हूँ। एक रो तो मैंने ये बना ली, देखिए ये जो बन गई। अब जो सेकंड रो है इसकी, मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट किया। मेरे पास जितनी भी इसमें चेन्स होंगी, सभी चेन्स के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये जो मेरी 6 चेन्स है, इनके ऊपर भी मैं 6 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो मेरे पास ये एक रो बनकर कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं 2 रो और बनाऊंगी, और उन दोनों रो को बनाने का फिर आगे आपको दिखाऊंगी। देखिए मैंने इसकी 3 रो बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। टोटल मैंने इसकी 4 रो बनाई हैं। 3 रो बनाकर देखिए मैंने इसकी 1 2 3 रो ऊपर और 1 रो नीचे बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको यहाँ पर इसके जो ईयर्स हैं उन्हें बनाना सिखाऊंगी कि हमें कैसे बनानी है। तो हम इस तरह से इसको पहले रख लेंगे अच्छी तरह से, बिल्कुल मिडिल में दोनों को इस तरह से सेट करके अच्छी तरह से, क्योंकि इसका हमें मिडिल चेक करना है पहले। तो मैंने यहाँ पर इसको इस तरह बनाकर कंप्लीट कर लिया है। जो ईयर्स बनाए हैं, मैं उन्हें एक बार आपको समझाती हूँ कि मैंने इनको कैसे बनाया है, क्योंकि वो वीडियो थोड़ी सी हो गई थी। जब मैंने इसको यहाँ पर बनाकर कंप्लीट कर लिया, तो आप धागे को कट भी कर सकते हो, विदाउट कट हुए यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका धागा यहाँ स्टार्ट होता है तो स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आ जाइए।
फिर हमें इसमें 3 चेन्स में ये बनाकर हमें कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पर मैंने इसको एक चेन्स में यहाँ पर एक बार यहाँ पर मैंने इसमें सिंगल क्रोशिया बनाया है। फिर नेक्स्ट चेन में जाके मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। फिर उसी होल्स में मैंने एक बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर उसी में मैंने 2 बार, जो हम 3 बार लूप लेके 4 बार निकालते हैं, वो वाला पैटर्न बनाया है। हमें क्रोशिया हुक में 4 बार धागा लेना है, 2 2 2 2 करके हमें 4 बार निकालना है। इसी प्रकार मैंने इसमें 2 पैटर्न्स बनाए हैं उसी टाइप से। और फिर उसी होल्स में मैंने फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाया है, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाया है, फिर सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच करना है। फिर यहाँ पर हमने 2 साइड्स होंगी इसमें, ये और ये वाली, तो इन दोनों की चेन्स को उठाते हुए मैंने यहाँ पर सभी को स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक आ जाना है हमें। यहाँ पर वही एक हो, बस 3 चेन्स होनी चाहिए हमारे पास। तो इसी होल में से मैंने एक बार इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 बार वही मैंने बताया है क्रोशिया हुक में। देखो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ इस तरह से, क्योंकि वो मिस आउट हो गया था मुझसे। देखिए क्रोशिया हुक में हमें जैसे हमारे पास कोई चीज है तो 1 बार, 2 बार और 3 बार इस प्रकार लूप लेना है। और पहले हमें 2 2 2 2 करके 4 बार में निकलेंगे सभी फंदे। इस तरह से एक हमारे पास पैटर्न बनता है। वो चीज हमें इसमें 2 बार बनानी है। 2 बार बनाने के बाद फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और स्लिप स्टिच से यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसी प्रकार ये दोनों कान बनकर कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर आप कोई भी बीड्स वगैरह लगा सकते हो। यहाँ पर अगर आपके पास रेडीमेड आइस मिल जाए तो आप उन्हें लगा सकते हो। यहाँ पर नहीं है तो आप इस तरह से भी पहना सकते हो, या फिर आप ब्लैक कलर से भी यहाँ पर आइस बना सकते हो। यहाँ पर किसी और कलर के आप बीड्स वगैरह इसमें लगा सकते हो। तो देखिए इस प्रकार ये पूरा पोचू बनकर कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है पोचू बनने के बाद। ये देखिए ये पैटर्न्स, ये फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं इसमें। देखिए अब मैं इसे आपको कान्हा जी को पहनाना भी बताऊंगी कि हम इसे कैसे पहनाएंगे। तो देखिए ये फ्लावर्स कितने सुंदर लग रही हैं इसमें। फ्रिल सी टाइप में बनकर कंप्लीट हो गए हैं ये सभी। देखिए मैं चारों साइड से आपको इसे दिखा देती हूँ। चलिए तो मैं इसे अब अपने कान्हा को पहना के दिखाती हूँ कि ये कैसी लग रही है। देखिए मैं अब इस पोचू को आपको अपने लड्डू को, मेरे ये लड्डू अंदर गरम इनर और गरम पजामी पहने हुए हैं। तो चलिए मैं इस पोचू को पहनाना बताती हूँ कैसे बना। देखिए इस तरह से हमें डालना है पोचू को। देखिए इसे पहनाना बस इस तरह से। देखिए उनके ये कैप भी बनकर आ गया है। आप चाहो तो यहाँ से एक बार देखिए इस तरह से एक बाजू को यहाँ पर निकाल दीजिए और देखिए उनके ये इतनी फिटिंग के साथ आया है पोचू। और देखिए गरम इनर पर भी बिल्कुल ये फिट आया है। देखिए आप, बस मेरे लड्डू का चेहरा ही दिखाई दे रहा है इस ठंड में, और कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए आप लोग कितनी फिटिंग का आया है। मैंने एक बाजू को यहाँ एक जाली में से इसको निकाल दिया था। देखिए मैं इसकी फ्रिल्स को चारों तरफ से इस तरह से निकाल दूंगी। और देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है पोचू पहनने के बाद। जब आप यहाँ पर इसको डेकोरेट कर दोगे तो ये और भी सुंदर लगेगी। तो आपको मेरा ये पोचू कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें। मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आप भी एक बार इस पोचू को बनाने की कोशिश करें, ट्राई करें और पोचू भी
बनाएं। वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।